हेलो स्टूडेंट, हम लोग हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम एक और रिएक्शन हेलो एल्केन्स के लेके आ रहे हैं। हेलो एरिन्स को हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स ही अभी हम चला रहे हैं। तो रिएक्शन है KCN से, AgCN से, KNO2 से और AgNO2 से। इनसे रिएक्शन करानी है इसकी हेलो एल्केन्स की। तो KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं। चलिए मैं सीधा कंपाउंड लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर C2H5Br और इस पर रिएक्शन करानी है मैंने KCN की। जब इस पर KCN की रिएक्शन कराते हैं और जब इस पर AgCN की रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको जरा ध्यान करके जाएं। C2H5Br और यहीं हम AgCN लेते हैं। इन दोनों कंपाउंड को आप देखिए, KCN को और AgCN को। ये जो KCN होता है एक आयनिक कंपाउंड है। इस पर यहाँ पर प्लस आता है, इस पर यहाँ पर माइनस आता है। इसलिए जब ये बॉन्ड बनता है तो इस पर यहाँ पर माइनस और इस पर यहाँ पर पार्शियली प्लस है, इस पर माइनस है। इसलिए जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा हमारे पास तो कहाँ से बॉन्ड बनेगा, ये प्लस वाला इससे रिएक्शन करेगा और माइनस वाला इससे रिएक्शन करेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू C2H5CN और प्लस KBr। ये यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। मैं दोबारा क्या कह रहा हूँ, KCN पर आयनिक करैक्टर होता है और कितना परसेंट, लगभग 70% तक आयनिक करैक्टर होता है। ये जो K और CN के बीच में बॉन्ड बनता है इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, 70 to 75% तक आयनिक करैक्टर होता है। और बाकी बचा लगभग 30% के आसपास इस पर कोवेलेंट करैक्टर होता है। तो कोवेलेंट करैक्टर बहुत कम है तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस आएंगे तो ये CN जाकर के सीधा यहाँ जुड़ेगा। इसे बोलते हैं साइनाइड, इथाइल साइनाइड बोलते हैं, या इसका नाम होता है इथेन नाइट्राइल। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ इथेन नाइट्राइल। ये जो CN ग्रुप है इसे नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। IUPAC में नाम पढ़ते समय नाइट्राइल लगाएंगे CN का, तो इथेन नाइट्राइल बन गया हमारे पास, या इथेन साइनाइड या इथाइल साइनाइड। अब AgCN के बारे में बात करूं तो AgCN पर ज़्यादा करैक्टर कौन सा होता है। देखिए जो CN है ना, CN एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब इस पर यदि माइनस आता है तो इस कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस पर लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर की तरफ से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से इस पर अटैक करने की पावर होती है, तो इसे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। पढ़ा भी होगा आपने, CN एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। चलिए अब इस केस में क्या होगा, इसके पास यहाँ पर आयनिक करैक्टर कम है, यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है और कोवेलेंट करैक्टर लगभग इस पर, यहाँ पर आयनिक करैक्टर जो होता है लगभग 35% के आसपास होता है, इसका आधा लगभग। और इस पर ज़्यादा परसेंटेज मात्रा किसकी है, तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है। कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से इस तरफ से नहीं टूटेगा, ये डोनेट करेगा CN की तरफ से, ये N की तरफ से। तो बॉन्ड क्या बन जाएगा इस बार, इस पर C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे करके बॉन्ड बनेगा। तो ये N की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, N पे 4 बॉन्ड आ गए, 4 बॉन्ड आ गए तो यहाँ प्लस दिखाएंगे, C पर यहाँ माइनस दिखाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा हमारे पास, और Ag और Br बनेगा तो प्लस AgBr बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर आया हमारे पास। तो ध्यान कीजिए, K के पास, KCN के पास आयनिक करैक्टर ज़्यादा है और AgCN के पास कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है। आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से C की तरफ से अटैक करता है, कोवेलेंट करैक्टर अधिक होने की वजह से N की तरफ से अटैक करता है, लोन पेयर को यहाँ से डोनेट करता है। तो ये बनता है इसमें, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथेन आइसोसाइनाइड। तो इथाइल आइसोसाइनाइड ये बनेगा इसमें। ध्यान करो दोनों को, एक तरफ एक बार N की तरफ से, एक बार C की तरफ से अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन इसलिए यूजफुल हो जाती है, इसलिए इसको एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। अब इसी प्रकार से मैं KNO2 की रिएक्शन भी कराता हूँ इस पर, कि KNO2 की या AgNO2 की रिएक्शन क्या होती है। तो KNO2 को मैंने लिखा है इसमें KON डबल बॉन्ड O, और AgNO2 को लिखा मैंने AgON डबल बॉन्ड O। फिर दोबारा से इसमें वापस आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है और इसमें कौन सा करैक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। एक्चुअली में इसमें कोवेलेंट करैक्टर 52-55% के आसपास होता है और इसमें आयनिक करैक्टर काफ़ी अधिक होता है, इसमें 60 to 70% आयनिक करैक्टर।
तो इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, और ये O यहाँ पर आगे डायरेक्ट जुड़ेगा, K और B निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास C2H5ON डबल बॉन्ड O, और क्या निकल गया यहाँ से K और Br, KBr निकल गया यहाँ से। तो इसका नाम हमारे पास होगा इथेन नाइट्राइट, लिख देता हूँ मैं, इथेन नाइट्राइट, इथेन नाइट्राइट इसका नाम होगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयनिक करेक्टर कम होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा, तो यहाँ N की तरफ से डोनेट करेगा, यहाँ पर N की तरफ से डोनेट करेगा, तो ये Ag और Br निकल जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा C2H5, तो N की तरफ से यहाँ पर डोनेट कर रहा, तो ये आएगा N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। इस पर 4 बॉन्ड बन रहे, तो फिर क्या दिखाऊंगा यहाँ प्लस, और इस पर यहाँ पर कमी है बॉन्ड की, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम माइनस। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास N की तरफ से डोनेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास बार बार बोल रहा हूँ मैं, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, इसके पास आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। इसको पढ़ने के लिए कि क्यों होता है ऐसा, आपको फैजान्स रूल देखना पड़ेगा। फैजान्स रूल बताता है किस पर आयनिक करेक्टर और किस पर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल्स बात कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होने की तरफ से N की तरफ से डोनेट करता है, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर O की तरफ से डोनेट करता है। तो ये 2 कंपाउंड बनते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोइथेन। ये जो कंपाउंड बना ये बना नाइट्रोइथेन। तो एक ही रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस रिएक्शन को लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।